हाँ जी, वेलकम टू मेहर क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती वीडियो है। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। जो मैंने ये डिज़ाइन किया है ये पूरा ऑल ओवर सूट डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ गोटा वर्क किया है। गोटा वर्क से ना ये सूट इतना ज़बरदस्त लग रहा था। ये जो दुपट्टा है ये चुन्नी मतलब दुपट्टे की ना आँचल, जो आप आँचल देख रहे हैं ना उसमें हमने ये गोटा वर्क करके जो सारा कुर्ती और शलवार पे किया था वैसा है। और साइडों से वो जिगजैग लेस लगा दी है, ठीक है। ये कुर्ती है। इस कुर्ती में भी हमने सेम पैटर्न रखा है। सारी पट्टी एक साथ बना ली थी, ठीक है। उस सारी पट्टी से हमने अपना ये दामन और चाक बनाया। साइडों में देख रहे हैं आप ये गोटा लेस लगा ली। ये एक ही साथ सारा काम हो गया था, ठीक है। यहाँ पर ये दामन और चाक हो गए। ये सामने वी नेक बनाया है। ये वी नेक भी सेम गोटा वर्क से ही किया है। और ये स्लीव हमारी है। सारा कुछ एक ही बार में हो गया। तकरीबन इसमें जो गोटा लेस लगी थी वो 18 मीटर के आसपास लगी थी। जिगजैग वाली है। जिगजैग वाली जो गोटा लेस देख रहे हैं ये 18 मीटर लगी थी। और एक मैंने लच्छी ली थी, जो गोटा आती है ना लच्छी वाली टाइप में, वो लच्छी एक पूरी लग गई थी आराम से। ये मेरी शलवार है। इस शलवार में भी सेम डिज़ाइन ये करी। ये अपने पिंटेक्स डालें और उसके बाद जो अपनी ये नीचे वाली जो मोहरी है ना उसमें भी हमने वही काम किया। साइड में जो आप ये पार्ट देख रहे हैं कुंदे जिन्हें बोलते हैं, इन पार्ट पे भी हमने ये जिगजैग वाली गोटा लेस लगा दी। तो टोटल जितनी भी इसमें गोटा लेस लगी थी जिगजैग वाली वो 18 मीटर लगी थी। और जो ये गोटा देख रहे हैं आप बारीक वाला, ये एक पूरी लच्छी लग गई थी। उसमें से थोड़ा सा बचा था बट एक लच्छी इनफ है इसके लिए, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। बट ये बहुत ही ज़बरदस्त लुक बनकर आया। आप इसको किसी भी पार्टी वगैरह में पहन सकते हैं। चाहते तो प्रिंटेड भी बना लें और चाहे तो प्लेन बना लें। अब आपने क्या करना है, 2.5 इंच की जो भी आपका बॉटम, शलवार का जो बॉटम है ना उसमें आपने 2.5 इंच की पूरी ना एक पट्टी निकाल लेनी है, बड़ी अच्छी लंबी सारी, बराबर बराबर से उसमें जॉइंट लगा लें। जॉइंट पता नहीं लगेंगे जब आप गोटा वर्क करेंगे तो। फिर आपने जो जिगजैग वाली गोटा लेस है ना ये ऊपर साइड पे रखनी है। अब ना दोनों जो गोटा लेस है और जो मेरी पट्टी, इन दोनों की राइट साइड यानी सीधी साइड आपस में टच होनी चाहिए। उसके बाद जब आप इसे पलटी करेंगे ना ऐसे अंदर की साइड से, तो आपकी सीधी साइड ऊपर आ जाएगी और वो उल्टी वाली साइड वो अंदर चली जाएगी। इस तरीके से मैंने ये दोनों साइड पे लगा ली। ये देखें इस साइड से, ठीक है ना। अब ऊपर सीधी साइड आ गई है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना जो बारीक वाला गोटा है वो लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने बारीक वाले गोटे की ना 6 लाइन बनाई थी। 6 लाइन पूरी आ गई थी। जो भी मेरी ये पट्टी है ना इसमें 6 लाइन अच्छे से आ गई थी। बस आप जब भी बनाएंगे ना तो ध्यान रखना आपने पेपर पेस्टिंग जो थी ना वो पेपर फिनिशिंग आपने पूरी पट्टी पे एक साथ कर लेनी है। उसके बाद बारीक बारीक स्ट्रिप कट करनी है। बाद में मत करिएगा, पहले ऐसा ना करें कि आपने जो हमारी पेपर फिनिशिंग है ना पूरे कपड़े पे अच्छे से पेस्ट कर ली फिर उसके बाद उसको जॉइन करा। नहीं, आपने पहले फैब्रिक कट करना है 2.5 इंच का। उसके बाद सारी की सारी जितनी भी हमारी पट्टी है उनको अच्छे से जॉइन कर लेना है। फिर उनको बीच में से ऐसे नथुन लगाकर फिर उसके ऊपर आपने अपना पेपर फिनिशिंग पेस्ट करना है। ये ध्यान रखना एक साथ पेपर फिनिशिंग मत चिपका लेना और फिर पट्टियाँ कट मत करना है। पहले फैब्रिक कट करना है फिर फैब्रिक की पट्टियों के ऊपर आपने अपनी पेपर फिनिशिंग अच्छे से सेट करनी है। अब यहाँ पे मेरा फ्रंट नेक देख लें, ये मैंने वी शेप में कट कर लिया था जिसकी विड्थ वाइज ये 6.5 इंच है और लेंथ वाइज भी ये 6.5 इंच है। साइडों से आपने 0.9 छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद अपना जो भी कुर्ती का फैब्रिक है ना उसके ऊपर इस पर आपने अच्छे से पेस्ट कर लेना है, ठीक है। और फिर इसको सेंटर से सेंटर मिलाना है। यहाँ पर आपने जो हमारा वी का सेंटर आ रहा है ना वो आपकी कुर्ती का जो सेंटर है बिल्कुल वहाँ टच होना चाहिए। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी कुर्ती में बहुत ही ज़बरदस्ती फिनिशिंग भी आएगी और वो देखने में भी अच्छी लगेगी और पहनने वेयर करने पर भी बहुत प्यारी लगेगी। जितना मेहनत से और सफाई से काम करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है और अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी जो हम अपना सिंपल नेक बनाते हैं वैसे ही आपने अपना नेक बनाना है, ठीक है। और पट्टी का ना आपने ज़रूर ध्यान रखना है। मैं एक बार आपको फिर दोबारा से बता देती हूँ कि आप जब पट्टी बनाएंगे तो पहले फैब्रिक कट कर लेंगे, फिर 2.5 इंच की आपने पेपर फिजिंग कट करनी है और वो उसके ऊपर आपने पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप अपना गोटा वर्क करेंगे ना तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ होगा और जो जॉइंट आप लगाएंगे ना वो जॉइंट कहीं से भी नज़र नहीं आएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर की बॉटम लिया था, उसमें शलवार निकाली और जो साइडों से पट्टी बची थी उसमें ही छोटी छोटी जो भी पट्टियाँ थी उन्हें कट करके जॉइंट कर लिया था। वो वीडियो थोड़ा वैसी हो गई थी इसलिए वो सॉरी उसके लिए कि वो मैं आपको दिखा नहीं पाई। अब यहाँ मेरा ये वी नेक बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए यहाँ मेरी ये पूरी पट्टी रेडी हो गई। वो पट्टी मैं उस वक्त दिखा नहीं पाई थी क्योंकि पता ना थोड़ा वीडियो ऊपर नीचे हो गई थी, तो इस वजह से। अब आपने ना 10 इंच के एक मार्क लगा लेना नीचे, जहाँ तक आपने अपना वी ले जाना है ना, सेंटर जरूर ध्यान रखना। और वहाँ आपने, यहाँ मैंने 10 इंच का एक मार्क लगा लिया था। उसके बाद मैंने अपना ये ऐसे वी पकड़ लिया, देख लिया। अब उसको मैंने ऐसे डबल कर लिया। अभी मैंने कोई भी चीज़ कट नहीं करी है। पहले मैं एक बारी अपना जो हमारा ये वाला काम होता है ना, जब भी ये वी वाला मैं पॉइंट बनाती हूँ तो पहले नाप लेते हैं, फिर नाप के ऐसे सेंटर से सिलाई लगा देते हैं ऐसे ऐसे तिरछी में, ठीक है।
उसके बाद उसे वापस से रख के देखना है आपने कि मेरा ये वी एकदम परफेक्ट आ रहा है। जब आपका वी परफेक्ट आए तब आपने कटिंग करनी है, जब तक आपका वी परफेक्ट ना आए जब तक आपने कटिंग कुछ भी नहीं करनी है। पहले ध्यान से देख लीजिएगा कि हाँ यहाँ मेरा ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। बस अब आपने एक साइड सिलाई नहीं लगानी है, सेंटर से सेंटर मिला लीजिएगा। आपका जो वी वाला पॉइंट है ना, उस वाले वी वाले पॉइंट को और आपकी कुर्ती के सेंटर वाले पॉइंट को, दोनों को सेंटर पे बिल्कुल रखना है और वहाँ से अपने अपनी नीडल की स्टिचिंग शुरू करनी है। ये देखिए यहाँ सेंटर से मैंने स्टिचिंग शुरू कर दी है। अब हाफ आपने इस साइड पे सिलना है, वापस से नीचे लाएंगे और फिर हाफ आपने इस साइड से सिलते हुए वहाँ पूरा ये वाला वी उतार देना है, फिर ये वाले वी पे आपने आना है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये कुर्ती मैंने कई डिज़ाइन मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। इंशाल्लाह आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। आप चाहते हैं, आप इससे सिंपल कुर्ती पे बनाना चाहते हैं, जैसे आप होता है ना एकदम प्लेन कुर्ती पे हम ये गोटा वर्क कर लें, तो आप बिल्कुल प्लेन कुर्ती पे भी गोटा वर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा, जैसे मेरे पास ये प्रिंटेड कुर्ती थी और उसका बॉटम प्लेन था, मैंने उस पर भी ये डिज़ाइन कर लिया। दोनों ही सूरतों में ये डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा लगता है। आप बस अपने लिए इसको बनाने की मेहनत करने की ठान लें, क्योंकि इसमें पूरा एक दिन से ज़्यादा लग गया था। गोटा वर्क करने में बहुत मेहनत लगी थी, बट ये आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। जब आप बनाते हैं ना, तो बनाते बनाते आपका दिल भी करने लगता है कि यार इसको जल्दी से बना लें और पहने कैसा लगेगा। तो ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आप इसे कहीं पे भी पहन के जा सकते हैं। तो इसे एक बार ज़रूर बनाना, और बनाने के बाद जो पहनने के बाद जो लुक आया था ना, वो भी बड़ा ही ज़बरदस्त आया था। तो यहाँ मेरी ये साइड वाली जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो गई है। दोनों साइडों से मैंने अच्छे से इसकी स्टिच कंप्लीट कर दी, इस साइड से भी और इस साइड से भी। यहाँ ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, ये वी नेक मेरा बन के रेडी हो गया। यहाँ पर हमारा जो अब अपना चाक वाला काम करना है। पहले अपने अपनी जब नेक बना लिया था तो पूरी कुर्ती रेडी कर ली, साइडों से कच्ची सिलाई लगा ली थी, क्योंकि उसके ऊपर हमने अपना ये गोटा वर्क वाला ये निशान, ये अपनी जो पट्टी बनाई थी ना एक साथ, वो पट्टी लगानी थी। तो कच्ची साइड मोड़ ली, पीछे की साइड मैंने नहीं लगाई थी, सिर्फ फ्रंट फ्रंट पे लगाई थी, दावन में नहीं, दावन में लगाई थी। ठीक है ना, सामने वाला जो फ्रंट होता है ना, उसके चाक में और दामन में लगाई थी। बैक वाले साइड पे कुछ भी नहीं लगाया था। अगर आपको, जैसे बहुत से लोगों को सामने वाला ऐसे दामन नहीं पसंद होता, तो आप चाक चाक में लगा सकते हैं। और आगे पीछे दामन में लगाना चाहते हैं तो आगे पीछे दामन में लगा लेना। तो फिर उतना ही गोटा ऐड कर लीजिएगा और उतना ही जिगजैग वाली और उतनी ही पट्टी ऐड कर लेना, अगर आपको पीछे वाले दामन पे लगाना है। बट अगर सामने वाले दामन पे लगाना है तो इस तरीके से आपका लगेगा। 18 मीटर जो जिगजैग वाली लेस है वो, और एक लच्छी ये लगी थी, और तकरीबन ये पट्टी भी बड़ी काफ़ी लंबी थी, तो इसको इतना मेंशन मतलब ध्यान नहीं दिया था। वो इस तरीके से आपने करना है। ठीक है ना, और कोने पर आपने आना है तो कोने पर ऐसे उंगली रख लेना और ऐसे पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर पेपर फिजिंग लगी। जैसे ही आप ऐसे पलटी करेंगे ना, आपका कोना ऑलरेडी अपने आप तैयार हो जाएगा। जो साइड का हमारा कॉर्नर है ना, वो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ अपने आप ही बन जाएगा। बस आपने ऐसे उंगली रखनी है और कोने की साइड पे ऐसे मोड़ना है, आपका कॉर्नर बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा। जब आप ऊपर से दूसरी वाली सिलाई लेकर आएंगे ना, तब वहाँ आपने अपना कोना एडजस्ट करना है। कॉर्नर जो हमारा मेन कॉर्नर ही होता है, जितनी कॉर्नर में फिनिशिंग आएगी उतनी ही कुर्ती का जो दामन चाक होता है ना, वो ज़बरदस्त लगेगा। तो इस तरीके से आपने बनाना है। ये टोटल 6 मीटर के आसपास या 7 मीटर तकरीबन ये पट्टी रेडी हुई थी। इसमें हमारा नेक बन गया था, स्लीव बन गई थी, सामने का दामन चाक बन गया था, और दो मोहरियाँ ना उस मोहरी में भी लगी थी, और पट्टी जो आंचल की होती है ना उसमें भी। तो 7 मीटर या 7.5 मीटर के आसपास लगी थी। वो मैंने ध्यान नहीं दिया उसको कितना मीटर पे ध्यान लगाना है, क्योंकि जब पट्टी ख़त्म हो गई थी तो आंचल के लिए अलग से बनाई थी। ठीक है ना, तो इसलिए इतना ध्यान मेरे पास नहीं है। बट आप जब बनाएंगे तो 7 या 8 मीटर के आसपास पूरी पट्टी एक साथ बना लेना। ठीक है, अब यहाँ कुर्ती का काम रेडी हो चुका था। शलवार की कटिंग मैंने दिखाई नहीं थी, क्योंकि शलवार की कटिंग मैंने नॉर्मल बनाई थी, सिर्फ डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करी है। कुर्ती और शलवार की कटिंग मैंने नहीं बनाई थी। अगर आपको कुर्ती और शलवार की कटिंग देखनी है तो आप मेरी वीडियो चैनल पे देख सकते हैं। वहाँ पर कुर्ती और शलवार की कटिंग मैं पहले ऑलरेडी इस वाली जो ये आप देख रहे हैं ना डिज़ाइन, इसकी वीडियो डाल चुकी है, तो आप उसके साथ पूरा एकदम बारीकी से देख सकते हैं कि किस तरीके से कटिंग करी थी और किस तरीके से पिंटेक्स डाल के ये डिज़ाइन क्रिएट किया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सेंटर से ये बंद वाली साइड से आपने मार्किंग करनी है। ओपन वाली साइड से मत करना, बंद वाली साइड से आपने 2-2 इंच की ऐसे मार्किंग करनी है, और उन 2-2 इंच की मार्किंग पे आपने कट लगा देना। इस तरीके से छोटे छोटे कुट के लगाना, ज़्यादा मत लगाना, क्योंकि फिर आपका जो आपका पार्ट है ना वो काफ़ी ऊपर आपका चढ़ जाएगा। तो हल्के हल्के से छोटे छोटे से बस कुट के लगाने हैं आपने। अब सेम आपने उस साइड पे भी करना है। यहाँ पर भी आप जब मार्किंग करेंगे तो बंद वाली साइड से मार्किंग करेंगे, ओपन वाली साइड से नहीं करनी है, बंद वाली साइड से मार्किंग करनी है। ये देखिए यहाँ ओपन था ना, मैंने यहाँ से नहीं करी है, ये बंद वाली साइड पे अपनी टेप रखनी है, और यहाँ से आपने 2-2 इंच की, जैसे हमने ऊपर मार्किंग करती वैसे ही 2-2 इंच की मार्किंग आपने यहाँ करनी है।
और इस साइड से भी आपने बिल्कुल छोटे छोटे से कुटके लगा देने, बिल्कुल बारीक बारीक से। देखिए मैंने जैसे लगाया ना, बस सेम वैसे ही आपने लगाने, बारीक बारीक से। और बस ये यहाँ पे मेरा ये काम कंप्लीट हो गया है कुटके वाला। ये देखिए, अब एक सेंटर वाला तो हमारा जैसे फोल्ड हुआ हुआ है, वो तो आपको बहुत ही ईजी है, आप उस पर बहुत अच्छे से और आराम से सिलाई लगा लेंगे। जो पिंटेक्स बारीक वाले पिंटेक्स है ना, वो डालेंगे तो वो तो काम आपका बहुत ही ईजी हो जाएगा। मेन काम आएगा अब, जब आपने दोनों कुटके साइड से पकड़ना, एक नीचे वाला कुटका पकड़ना और एक ऊपर वाला कुटका पकड़ना। अब हर बार ये आप प्रेस लगाएंगे, बार बार आएंगे, तो उससे ज़्यादा बेहतर है मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। ये तरीका मैं हमेशा फॉलो करती हूँ जब भी मैं कॉटन का काम कर रही होती हूँ। रेशमी के लिए काम नहीं है ये, सिर्फ कॉटन फैब्रिक के लिए ही करना है। ये ऐसे आपने ऐसे करके ना, ऐसे फट, जो मशीन का साइड का फट्टा होता है ना, जो हमारी मशीन का ऐसे टेबल टाइप का जो होता है साइडों से, उसमें ऐसे किनारी को पकड़ना, एक इस साइड के वाले कुटके को और एक उस साइड वाले कुटके को, और दोनों को ना ऐसे रगड़ देना है। ये कॉटन वाले पे काम करेगा और रियॉन वाले पे। जो हम रेशमी वाला काम करते हैं या सिंथेटिक काम करते हैं ना, उस पर मत करना, वरना आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा। सिर्फ रियॉन या कॉटन, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से पकड़ा, और ये ऐसे ऐसे आपने ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे रफ करना है, ऐसे ऐसे कर देंगे ना तो आपकी क्रीज से बन जाएगी, और उसी पे आपने अपनी स्टिचिंग कंप्लीट कर देना। तो ये देखें यहाँ पर मेरी ना सारी पिंटेक्स, तो देखिए ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई है मेरी पिंटेक्स, मैंने आपको दिखा दी थी। अब आपने क्या करना है, ये वाली जिगजैग वाली लेस लगानी है। तो जिगजैग वाली लेस के लिए आपने नीचे हमारा पार्ट रखा है, उस पर आपने अपनी कली रखनी है, जो कली है वो फ्रंट पकड़नी है, और दोनों को ना बीच में आपने गोटा लेस रख देनी है। और उसके बाद आपने अपनी जो भी हमारी बूट की सिलाई लगाते हैं ना, वो आपने बस ध्यान से लगानी है। मैं आपको दिखा दूँगी कितनी तरीके से लगानी है आपने। ये देखें इस तरीके से आपने लगानी है। जब आप ओपन करेंगे तो सिर्फ आपके समोसे समोसे से ये जिगजैग है ना, ये बाहर आएंगे, बाकी सारा कुछ अंदर चला जाएगा। जैसे हमने अपनी पट्टी में लगाया था, सिर्फ हमारे समोसे से जो जिगजैग है ना वो बाहर दिख रही थी, बाकी सारा कुछ हमारा पट्टी के अंदर चला गया था। सेम आपने पार्ट पे भी यही काम करना है, कली नीचे पार्ट रखना है, ऊपर कली रखनी है, और दोनों की राइट साइड मिलानी है। दोनों की राइट साइड आपकी होनी चाहिए सीधी साइड, राइट साइड का मतलब सीधी साइड, दोनों की सीधी साइड आपस में टच करनी चाहिए, कली वाली और पार्ट वाली, दोनों की सीधी साइड एक दूसरे से टच होनी चाहिए, और बीच में आपने अपनी जिगजैग लेस लगानी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लग गई ना एक ही बारी में। ज़्यादा मेहनत नहीं कि पहले आप लेस लगाएंगे फिर आप कली जोड़ेंगे, नहीं, आप एक ही साथ दोनों काम कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ मैंने मोहरी जैसे आपको बताया था कि मैंने सारी पट्टी एक साथ बना ली थी, बस फ़र्क इतना था कि इसमें पेपर फिटिंग लगाने के बाद मैंने अपनी बुकरम लगाई है। आप उसमें पेपर फिटिंग तो लगी है, साथ में आपने ये बुकरम लगा लेनी है, बस इतना सा आपने चेंज करना है पट्टी में, जो शलवार की पट्टी बनाएंगे उसमें। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये वाला जो मोहरी है ना, इसका सीधा साइड आप देख रहे हैं, और इसकी ये जो हमारी शलवार है ये इसकी उल्टी साइड है, यानी ये रॉन्ग साइड आपको ऊपर जो दिख रही है ना, ये उल्टी साइड है, पर शलवार की मोहरी की ये सीधी साइड है, ठीक है। अब इस तरीके से आपने ऊपर से एक टॉप स्टिच कर देनी है, ये इस तरीके से। अब ऐसे जब पलटी करेंगे तो दोनों की राइट साइड आ गई। अब आपकी मोहरी भी फिनिशिंग के साथ एकदम ज़बरदस्त तरीके से आ गई है, जो भी सारे जॉइंट है वो पट्टी के अंदर चले गए, और ये ऊपर आपकी फर्श आ गई, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ठीक है। ये यहाँ पर आपकी शलवार एकदम तरीके से रेडी होगी। दूसरा पोंचा भी आपने इसी तरीके से बनाना है, और हर जो आप देख रहे हैं ना इनके गैप में, इन गैप में मैंने अपने पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे ना स्टिच कर ली थी, तो उससे ना जो हमारी शलवार की मोहरी होती है वो फूलती नहीं है, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ना अच्छी लगती है। तो मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मैंने बीच बीच में ऐसे सिलाई लगा दी सारी। अगर आप किसी स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारी वीडियो तो चैनल पे पड़ी हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, और बहुत मेहनत से वीडियो बनती है तो इनका थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।